Before we start, we'll read a passage and then we'll pray. और हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. So please open your Bible to John chapter 6. और हम यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 6 की ओर अपनी बाइबल को खोलेंगे. In Sunday school also you must have heard this story. और संडे स्कूल में भी शायद आपने इस कहानी को सुना होगा. So we'll read from 1 to 14 and we'll read in Hindi directly. और अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे. इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे. तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया. यहूदियों के फसह के पर्व निकट था. जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए. उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा. फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक थोड़ी थोड़ी मिल जाए. उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है. यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो. तब वह उस जगह बहुत घास थी. तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए. तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया. जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए. अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियां और 2 टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी. तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया वे लोग देख कर कहने लगे, यह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है. Amen. Amen. So now you know what I'm talking about. You know the story. और आप जानते हो किस बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस कहानी के बारे में आप जानते हो. Anybody did not hear this story or did not read this passage in the Bible? क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस कहानी को नहीं सुना होगा या ना पढ़ा होगा? I know we all have heard this story. हम जानते हैं, हम हर किसी ने इस कहानी को सुना है. But this is not a story, but this is the reality, that incident that took place. ये कहानी नहीं है, लेकिन जो एक सच्चाई है जो उस जगह पे हुई थी. Amen. Can we just close our eyes before we हम अपने आंखों को बंद करेंगे इस वचनों में जाने से and just पहले, prepare our hearts and say, Lord, minister to us this morning. और हम अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आप मुझसे बात करें. Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful morning. Thank you for the wonderful worship that we had. Thank you for your presence. Father, this morning as we going to learn from this word, Father, we pray that you, Lord Jesus, speak to our hearts, minister to our hearts, Father, Lord Jesus. Father, I submit myself, Sonu, Lord Jesus, into your hand. Let it not be about me, Lord Jesus. Let your voice, Father, Lord Jesus, we want to be your voice, God, Father. Lord Jesus, thank you. Speak, Lord Jesus, through us, God, Lord Jesus. We want to thank you and give you praise. In Jesus' name we all pray. Amen. 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 And the Bible says that people followed Jesus for healing and miracles. बाइबल में लिखा है, एक बड़ी भीड़ यीशु का पीछा कर रही थी क्योंकि चमत्कारों को और चंगाई को पाने के लिए. Wherever Jesus used to go, there was big, lot of people following just because of signs and miracles. जहां कहीं यीशु जाता तो उसके पीछे एक बड़ी भीड़ होती थी क्योंकि चिन्ह और चमत्कारों को देखने के लिए. When Jesus saw that crowd was coming, so he decided to go on the mountain top. और जब यीशु ने देखा कि एक बड़ी भीड़ उसकी पीछा कर, तो उसने सोचा मैं पहाड़ के ऊपर जाऊंगा. And the Bible says that 12 disciples were there. और बाइबल में लिखा है कि उसके 12 चेले भी वहां पे थे. Now suddenly we see the crowd disappeared and only 12 disciples was there up on the top of the mountain. और हम देखते हैं कि वो जो भीड़ थी वहां से गायब हो गई. उस पहाड़ के चोटी पे यीशु के साथ वो 12 चेले थे. Now you have to understand, a valley is the place where the crowd is. Valley is the place where the crowd is. और जो जगह नीचे की जगह है वहां पे भीड़ आपके साथ है. And lovers of God is on top of the mountain where Jesus लेकिन is. जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनकी जगह उस पहाड़ की चोटी पे है. And we have seen that God shows his powers in the crowd, in the valley. और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सामर्थ को उस वैली में या उस जगह पे नीचे की तराइयों में परमेश्वर दिखाता है. But on the mountain tops he reveals his heart. लेकिन जब उस चोटी पे वो अपने हृदय को वहां पे दर्शाता है, दिखाता है उनको. There is a situation right here.
यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऐसा संदर्भ वहां पे है। But there are two categories of people. There is a crowd and there is just 12 disciples who is really close to Jesus. यहाँ पे दो तरीके के अलग अलग झुंड, एक जो बड़ी भीड़ लोगों की और एक 12 लोगों की 12 लोग चेले हैं। You know, when he sees crowd, he calls his disciple, come, let's talk. We have a problem. Now we need to talk. और जब वो भीड़ को देखते हैं तो अपने चेलों से बात करते, कहता है कि यहाँ हमें अभी बात करने की जरूरत है। Nowadays, church people, most of the people come to church only because of signs and miracles or something they have. और कई सारे लोग आज भी कलीसिया में इसी वजह से आते हैं, अपनी चंगाई पाने के लिए, चमत्कार पाने के लिए, किसी चीज की अपेक्षा रख के आते हैं। You know, the real blessing is to be with the mountain, with Jesus on the mountain top. लेकिन सबसे बड़ी आशीष यही है परमेश्वर के साथ उस पहाड़ के चोटी पे बने रहना। You know, I've traveled most of India and I've seen a lot of people in evangelist, healing ministry. I've led with most of the top, like, I mean, all those people who says that healing ministry, people get so much excited about healing. और मैं भारत के हर एक राज्यों में जा चुका और मैंने देखा है कई सारे इंजिलवाद करने वाले को, चंगाई की मिनिस्ट्री करने वाले को, और कई सारे लोग उसे देख के उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं। But I have not yet seen the lovers of who is just only coming for Jesus. No, just they are just coming for this preacher, this pastor, this one. And people are so much excited about the preachers, but nobody is coming for Jesus. कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर से प्यार करके, यीशु से प्यार करके उसके पास आ रहा है। लेकिन कोई हम पास्टर को देखते हैं, कोई बड़े प्रचारक को देखते हैं, उन्हें देख के उत्साहित होकर उन बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं। God is not looking for the people only to hear him, but hear his heart. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहते कि सिर्फ उन चीजों को देखने के लिए, उन चीजों की अपेक्षा से, लेकिन वो ये चाहते कि उसके हृदयों को बातों को He सुनने wants के लिए us to आए। become an advocate. He wants us to become the carrier of the miracle. और वो चाहते हैं कि हम उसके एक रायभारी या उसके एक उपस्थिति को लेके चलने वाले बने। Now we see the crowd receives the miracle, और यहाँ पे देखते जो भीड़ है उन्होंने उस चमत्कारों को देखा, but the 12 disciples who are with Jesus on the mountain top, they becomes the carrier of the miracle. और जब वो 12 चेले यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पे थे तो उस चमत्कारों को लेके चलने वाले वो बने। Now I want to tell you, like, you have to decide where you want to be. और मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ कि आप किस जगह पे रहना चाहते हो। Either you be a receiver of the miracle or be a carrier of the miracle. और आप ये भी एक चमत्कारों को पाने वाले भी बन सकते हो या चमत्कारों को लेके चलने वाले भी बन सकते हो। What do you want to choose? You want to just receive the miracle? You want to be a miracle? और आप क्या बनना चाहते हो? क्या सिर्फ चमत्कारों को पाने वाले बनना चाहते हो या चमत्कारों को लेके चलने वाले बनना चाहते हो? Only different is we just have to walk with Jesus on the mountain. यहाँ पे एक ही बात अलग है कि हमें यीशु के साथ उस पहाड़ पे चलना है। You know, I remember when Prince and Steffi had come to Goa, जब प्रिंस और स्टेफी गोवा आए थे, and I had gone to Baga Beach, and we have many of our community people who takes on parachute and all. और हम बागा बीच पे गए थे और इनके कम्युनिटी के कई सारे लोग हैं जो वहाँ पे वो पैराशूट वगैरह लेके जाते हैं। So they said, you come, your guest, we'll give free parachute trip, this thing. और जब ये प्रिंस और स्टेफी इसके साथ गए तो उन्होंने कहा ये आपके गेस्ट है तो हम फ्री में इनको सब एक्टिविटीज करवाएंगे। So I always saw people going on the parachute, but I said, let's try, we are getting for free, no? और मैंने हमेशा देखा था लोगों को उस पैराशूट पे जाते हैं और मैंने कहा चलो मुफ्त में मिल रहा है तो मैं भी इसका मजा उठाता हूँ। So they put all this the belt and all. I was almost life jacket. उन्होंने लाइफ जैकेट वगैरह मुझे पहनाया And I was like literally shivering. I mean, yeah, my leg was shivering because they said, you special offer, we charge extra to go higher, but for you, we'll charge you free for going higher. और जब वो सब मैंने पहना तो मेरे पैर कांपने लगे और उन्होंने कहा और अगर आपको ज्यादा ऊंचाई पे जाना है तो हम आप उसका अलग पैसा लगाते लेकिन आपके लिए फ्री है। As soon as they shoot the parachute up, और जब उन्होंने मुझे ऊंचाई पे उड़ाया, I remember, I don't know, my tongue came out. I screamed so loud. और मेरी जीभ बाहर आ गई और मैंने बहुत जोर से चिल्लाया। I was shouting, and the more louder I was shouting, और जो मैं चिल्लाते और जोर से चिल्लाने लगा, the higher I went, the quieter I became. और जितना ऊपर में गया उतना शांत में बन गया। The higher I went, the deafer I became to the people on the boat on this. I could not hear them. Amen. और जितना मैं ऊपर गया उतना ही जो लोग नीचे थे उनकी और मेरा कान बहरा बनते गया। But the only voice that I could hear was the person who was sitting on who was riding the parachute. और एक ही आवाज मैं सुन पा रहा था जो मेरे पीछे जो पैराशूट में था। The controller, he was only talking. Are you okay? Feeling good? और वो मुझसे पूछ रहा था कैसा लग रहा है। And I was enjoying the nature, the beach, and it was so beautiful. और उस बीच के हर एक चीजों का मैं आनंद उठा रहा था। You know, if you go, when you go higher, when Jesus lift you up, or when you go up with Jesus, soon your friends will talk about you.
और जब आप ऊंचाई पे जाओगे, जब यीशु मसीह के साथ ऊंचाई पे चढ़ने लगोगे, उसी समय आपके दोस्त आपके बारे में Your बात करने लगेंगे families will talk about you. और आपका परिवार आपके बारे में बात करने लगेगा। It's always, have you seen this? When you become very close to Jesus, when you see that lot of blessing is coming your way and people are, अभी बड़ा हो गया, बात हो गया, और जब आपने देखा होगा कई बार जब आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छे बनने लगते, आशीष आपके जीवन में आने लगती, तो लोग आपके बारे में कहते देख कैसा हो गया, बड़ा आदमी बन गया। But one good thing is, when we go up with Jesus, we don't hear all this. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना के ऊंचाई पे जाते, तो इन सब की बात हमें सुनाई नहीं There's देती है। only one. Jesus is controlling our parachute and he'll say, go left, you go left, you go right, you go right. क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण परमेश्वर का होता है। वो कहता है कि अगर दाएं तरफ जाओ तो हम दाएं तरफ जाते हैं, अगर वो कहता है बाएं तरफ जाओ तो हम बाएं तरफ जाते हैं। We are not confused on the mountain top और हम उस पहाड़ की चोटी पे दुविधा में नहीं रहते हैं, because there is no one to talk about. वहां पे कोई बात करने के लिए नहीं है। There's just one person who is you and Jesus. वहीं पे एक ही व्यक्ति है, आप और यीशु मसीह। Because when we are there with Jesus, जब हम उस जगह पे यीशु मसीह के साथ हैं, right there on top, और उस पहाड़ की चोटी पे, before the problem comes, there is a solution. और समस्याओं के आने से पहले उस समस्याओं का हल वहां पे है। No, they know there's a problem, but when these people go up to Jesus, they know there's a solution there. और वो जानते थे कि वहां पे समस्या है, लेकिन वो उन लोगों की वहां पहुंचने से पहले उस समस्या का हल भी वहां पे। Then the Bible says that he lifted his eyes and saw the crowd coming. और बाइबल में लिखा है कि यीशु ने अपनी आंखों को उठाकर देखा कि वहां पे एक बड़ी भीड़ आ रही है। Then he said to his disciples, feed them. और तब उसने अपने चेलों से कहा कि उन्हें खाना खिलाओ। Philip is mentioned he said, feed them. We are right on the mountain top. और फिलिप्पुस ने कहा कि उन्हें खाना खिलाने, हम तो इस पहाड़ के चोटी पे है। I don't know now where, it's almost getting dark. और हम नहीं जानते, अभी अंधेरा हो रहा है। I don't know where the city, from where we'll get so much food. We don't have enough funds. He says, if you have, what is that, 200 dinars if also spend, we don't have that much money. और उसने हर एक चीजों का हिसाब किया, कहा कि अगर इन्हें खाना खिलाना है तो What? 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएगी। What are you talking, Jesus? How it is possible? और आप कैसी बात कर रहे हो यीशु, ये कैसे हो सकता है? Doesn't it sound like a prayer? आपको नहीं लगता है कि एक प्रार्थना के जैसा है? प्रभु ये कैसा प्रभु? How it is possible प्रभु? You प्रभु, I don't have money प्रभु. All this, it sounds like a prayer. How it is, when Jesus says something, we are like, oh, how it is not going to be possible. और एक प्रार्थना के जैसा हमें लगता है, जैसे हम करते हैं कि परमेश्वर कैसे मुमकिन है, हम रोने लगते हैं, वैसे उसी तरीके से फिलिप्पुस भी यीशु से कहने लगे। 5,000 people feeding, not possible. जैसे फिलिप्पुस ने कहा, उससे इसने भी कहा, अरे कैसे होगा? फिलिप्पुस ने 5,000 लोग हैं, उनको कैसे हम खाना खिलाएंगे? God, sometimes this is very powerful. He asked, how many and what do you have? और यीशु ने पूछा कि आपके पास क्या है और कितना है? This is a question God is asking you. ये एक सवाल है जो यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है। We look for miracles to come from heaven. और हम देखते हैं कि स्वर्ग से चमत्कारों को हम अपेक्षा करते हैं। But the miracles is hidden right there. और जो चमत्कार है आपके इर्द गिर्द छुपा के रखा हुआ है। The miracle did not come out of the hand of Jesus. और ये जो चमत्कार यीशु के हाथों से नहीं आया, but it came out from the problem. और जो समस्या वहां पे थी, उसी समस्याओं के बीच से उसका हल You आया। have a problem? क्या आपके पास एक कोई समस्या है? There is a solution right in the problem. तो उसी समस्या के अंदर उसका हल भी है। But we look somewhere else. How? Where? What? God? Just God is saying, feed. I said, just listen, obey. लेकिन हम क्या करते हैं? हम आजू बाजू देखते हैं, ढूंढते हैं परमेश्वर समस्या का हल किधर, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें खिलाओ, तो हमें विश्वास करके Now खिलाना it says, है। now the 12 disciples goes to the crowds and looks for bread. और हम यहाँ पे देखते 12 चेले उस भीड़ में जाते और रोटी की खोज में लगते हैं। Finally, the Peter, John, James, they go to this little boy. और वहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस का भाई जो अंद्रयास है, वो एक छोटे लड़के के पास जाता है। Now there was a little boy like Arav. आरव के जैसे एक शायद वहाँ पे एक छोटा बच्चा होगा। He thought he's going for picnic with his parents. और उससे लगा कि अपने माँ बाप के साथ पिकनिक के लिए जा रहा है। So if I'm going for picnic, I will take 5 loaves and 2 fish. और उसने कहा होगा अगर मैं पिकनिक के लिए जा रहा हूँ तो 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लेके जाऊंगा। 1 loaf I'll give for Prerna. और एक रोटी जो है प्रेरणा को दूंगा। 1 for Ilyana. एक इलियाना को दूंगा। 1 for आराधना। One for Aradhana. एक आराधना को दूंगा। 1 I will eat. और एक मैं खाऊंगा। And half I'll give for Solomon, my uncle. और हाफ जो है मेरे को नहीं नहीं हाफ जो है
सोलोमन को दूंगा और हाफ पास्टर को दूंगा, because he always troubles me. क्योंकि हमेशा वो मुझे सताते रहते हैं। So he came with the whole plan of his picnic. तो अपने पिकनिक का पूरा प्लान करके वो आया, Now this disciples is going to this small boy and asking, "What? Give me your tiffin." और अब ये चेले जो है उसके पास जाके कह रहे हैं कि जो कुछ तुमने लाया हमें दो। Mama, मेरा टिफिन मेरा मांग रहा है। उसने कहा होगा, अरे ये लोग मेरे टिफिन मांग रहे हैं। नाम दीना, उसने कहा होगा कि नहीं मैं नहीं दूंगा। नाम दीना। उसने कहा होगा मैं नहीं दूंगा। Come on, look at this. If this was in the news in this our latest generation, अगर आज के समय पे होता तो ये सब ऐसे ही कहानी वहां पे 12 होती। disciples taking food from this little boy. Highlight, done. और न्यूज में सबसे बड़ा हाईलाइट यही होता, हेडलाइन से यही होता कि 12 चेलों ने एक छोटे बच्चे से उसका खाना छीन लिया। What a shame. कितने एक शर्मिंदगी की बात है। You know, sometimes God allows us to do something very stupid. और परमेश्वर कई बार ऐसे मूर्ख चीजों को करने के लिए हमें बोलता है। You know, it looks so stupid actually. ये बहुत ही पागलपन लगता है। But if you want to be used by God, you have to look stupid. अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाने चाहते हो तो आपको ऐसा मूर्ख बनना This होगा। boy left his house, thought he's going to take breakfast for himself and few more 5 people. शायद उसने सोचा होगा जब अपने घर से निकलते मैं अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कुछ खाना लेके जाऊंगा। It looks so ordinary. इस बहुत ही आम बात है, But God knew what he had put in his tiffin box. लेकिन परमेश्वर जानता था कि उस टिफिन बॉक्स में उसने क्या रखा है। Tell to your neighbor, you don't know what is in your tiffin box. अपने पड़ोसी से कहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे डब्बे में क्या है। You don't know what is in your tiffin box. तुम्हारे डब्बे में क्या है वो तुम नहीं जानते You know, हो। that is why God says, God's ways is higher than our ways. Sorry. और जो परमेश्वर की सोच है हमारी सोच से बढ़कर है। So we might think very limited. शायद हम बहुत ही थोड़ा सोचते हैं। No, we don't think about our thinking level. और हमारी जो सोच का एक स्तर है उसके ऊपर हम नहीं But सोचते little हैं। boy's dream was to feed 5 people. लेकिन ये जो छोटा लड़का था शायद उसने सोचा होगा अपने साथ अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। But God's dream was to feed 5,000 people. लेकिन परमेश्वर की योजना 5,000 लोगों को खिलाना था। You know, sometimes an ordinary prayer is an insult to God. You know that? कई बार हम ऐसे भी कहते हैं कि जो आम प्रार्थना है वो परमेश्वर का एक निरादर करने के बराबर है। A prayer, pray a prayer that will, what it says, prove our Almighty God. और हम इस तरीके से हमें प्रार्थना करने के जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसको हम साबित कर सकें। Again, this my release story. वापस ये मेरी रिलीज की कहानी I है। said, Lord, I want my setup. After booking is done, everything is done. Lord, I want my setup. I want this LED screen. I want this moving heads. I want this, that, and all this. I and Pastor put up whatever I had in my heart. और हॉल बुक होने के बाद जो कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट्स करना था सब मैंने लिस्ट बनाया। I did not make any small prayer. मैंने कोई छोटी प्रार्थना नहीं की I started thinking big. और मैं बड़ा सोचने लगा। All big. Prabhu, I want this. I don't know where is. I don't have single money. We don't have money at all. और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था लेकिन मैं प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे इन चीजों की जरूरत है। Walkie-talkie and what-not, everything we wanted. जो जरूरत था वॉकी टॉकी से हर एक चीजों के लिए मैं प्रार्थना करने लगा। You know, sometimes we have to challenge God. और हमें कई बार परमेश्वर को चुनौती देना जरूरी है। Because if you don't, budgeting, we'll do a small setup enough. I think if I had not done that big release, I would have not been anywhere. अगर मैंने उस इवेंट को नहीं किया होता तो मैं कहीं भी नहीं गया होता। You agree with me? धमाका करो. God sees how much you are working from your side. God is like, think big. I'm the big. Sometimes we insult God. You're King of King, Lord of Lord, creation of everything. Even always Pastor said, when we do Christian event, why you want to think small? और हम प्रार्थना करने टाइम कहते हैं कि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन जब हम मांगते हैं तो हम छोटा मांगते हैं। उसके लिए परमेश्वर पास्टर हमेशा कहते हैं कभी भी तुम जब परमेश्वर का काम करते हो, इवेंट करते हो तो छोटा मत सोचो। हमारा छोटा बजट नहीं, क्रिश्चियन। और हम हमेशा कहते हैं कि अरे मसीह लोग हमारा बजट नहीं है। सोच, God might be thinking, what man, you're making my insult such a big God I have, so much everything is yours and you are saying पैसा नहीं। शायद परमेश्वर हमारी ओर देख के कहता होगा, हंसता होगा, अरे कैसे लोग हैं तुम कहते हो कि मेरे राजाओं के बच्चे हो और कहते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि सब किसी के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया। The power of prayer is not in the person who is praying. और पावर जो प्रार्थना का जो सामर्थ्य है उसमें नहीं, जो प्रार्थना करते हैं उसमें नहीं है। It is in the person who is answering the prayer. और जो उस प्रार्थनाओं का जवाब देता है उसके पास वो सामर्थ्य है। Can I repeat this again? Yes. The power of prayer is not in the person who is praying. जो प्रार्थना का सामर्थ्य उस व्यक्ति में नहीं है जो उस प्रार्थना को कर रहा है। It is in the person who is answering that prayer. लेकिन वो सामर्थ्य उसमें है जो उस प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। That means you're insulting the King of Kings and the Lord of God. Lord. इसका मतलब ये है आप उसका निरादर कर रहे हो जो
राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Come on, we church has to make an extraordinary prayer. और हमें एक कलीसिया होने के नाते बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को हमें करना है। Don't make ordinary prayers. एक आम प्रार्थनाओं को मत करो। Just think, Lord, it's just sing, everything we sing, nothing is impossible. Everything is possible. और इस तरीके से देखो कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, हर एक चीजों को मुमकिन करने वाला है। Disciple asked this bread from this little boy and the fish. और इन चेलों ने उस छोटे बच्चे से उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को मांगा। What an insult. कैसा एक शर्म की बात है। प्रभु, what is, छोटा बच्चे से हम लोग टिफिन खींच रहा है, how it is? शायद चेलों ने सोचा कि इस छोटे बच्चे से यीशु हमें उसकी रोटियों को छीनने के लिए कह रहे हैं। Some, when God goes, he says, I am going to bring the walls of Jericho down. और परमेश्वर ने कहा कि उस यरीहो के दीवार को मैं नीचे गिराऊंगा। But he told me walk around 7 times. और उसने कहा कि 7 दिन तक उसके आजू बाजू घूमते रहो। अरे गिराने को कुछ, give us some weapon that we break it and let the wall fall. शायद ऐसे लोगों ने सोचा कि कोई तोप या कुछ तो हथियार हमें दो ताकि उसका इस्तेमाल करके उस दीवार को हम गिरा सके। And God is saying shout and walk. और ये परमेश्वर ने कहा कि वहां चिल्लाओ और चलो। Hey! The people, they might be wondering, these people of Jericho must have thought that their strength is in the army. और शायद यरीहो के लोग ने सोचा होगा कि उनका जो बल है वो उनकी सेना में है। But the Israel knew their strength was not in the chariot and not in the horse. क्योंकि वो लोग जानते थे कि उनका जो बल है उन घोड़ों में उन रथों में नहीं है। Their strength was on the praises of the Lord. उनका जो बल है वो परमेश्वर की स्तुति करने में है। The weapon is a mouth. जो हथियार जो है हमारा मुंह है। But when we obey it, लेकिन जब हम उसके अधीन बनते हैं, कितना भी reputation नीचे जाने दो आपका, कितना भी तुम्हारा नाम नीचे जाने दो, no matter if God is telling me to do something very stupid, just do it. अगर परमेश्वर कह रहा है तो मायने नहीं रखते, जो कुछ भी वो कहता है उसे तुम करो। Sometimes we stop that blessing. How I have to become stupid with this? और कई बार हम अपने आशीषों को रोकते हैं परमेश्वर के अधीन ना होते हुए। So sometimes God uses stupid things to do. कई बार परमेश्वर ऐसे पागल चीजों को इस्तेमाल करते हैं हमें आशीषित करने के When लिए। praise leaves our tongue, the presence comes down. और जब स्तुति हमारे जबान पे होती है तो आशीष हमारे पास उतर आती Amen. है। Now the key is this. और अब ये चाबी यही है। The boy gives the bread. वो लड़का रोटियों को देता है। I will give Saul mamas and uncle's bread to you. Rest I want all my friends to eat. और वो कहेगा कि सॉल मामा का और पास्टर का ब्रेड मैं तुम्हें दे दूंगा, बाकी का जो रोटी मैंने जिस जिसको देने लाया था वो कहा, उसने कहा कि मैं एक ही देता हूँ। God doesn't want 55%, 75% or 99.9%. He doesn't want that. परमेश्वर 50, 75, 99% नहीं चाहता है। He will take 100%. वो 100% चाहता है। So you have to decide whether you want to give little or you want to give everything. और आपको ये निर्णय लेना होगा कि आप सब कुछ देना चाहते हो कि थोड़ा देना चाहते हो। Now disciples have no clue what to do with this. और अभी वो चेले नहीं जानते थे इन 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ क्या करना है। It's very important to give our 100% to God. और हमारा 100% परमेश्वर को देना बहुत ही Because प्रामुख्य God है। gave His Son 100% to us. क्योंकि परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को 100% हमारे लिए So दिया। that which means He accepts 100% from us. इसका मतलब ये वो हमसे भी 100% की अपेक्षा करता Now the है। disciple has this bread and this fish in their hand. अब ये चेलों के पास वो रोटी और मछलियां उनके हाथों And में they are है। confused. They have no clue what to do now. How many people they are going to feed with और this? अभी वो नहीं जानते कि इन 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ वो क्या करेंगे और कितने लोगों को खिलाएंगे। Sometimes when in our life sometimes we have no clue what is happening in our life. तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। Oh, I choose a career. I don't know whether this is going to be right or wrong. और हम कहते हैं कि मैंने अपने भविष्य के लिए इन बातों को चुना है, लेकिन मैं नहीं जानते सही होगा या Oh, I गलत। don't know if this girl is right for me. I'm getting married. और हम कहते हैं कि मुझे नहीं पता है लड़की सही है क्या नहीं जिसके साथ मेरी शादी होने वाली So है। when you are confused, I think the best place to go is to go to Jesus. जब आप ऐसे कंफ्यूज में हो या दुविधा में हो तो सबसे अच्छी जगह है परमेश्वर के पास जाना। Same thing. The disciple didn't know what to do. They brought this and gave it in the hand of उन्हीं Jesus. चीजों को इन चेलों ने किया जब उन्हें नहीं पता था कि इसके आगे क्या करना है, उन रोटियों को और मछलियों को लाके यीशु मसीह के हाथ में रख दिया। If you want to be used by God, अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहते हो, He will break you. वो आपको तोड़ेगा। He'll prepare you. वो आपको तैयार करेगा। How many of you are ready to be broken in the hand of Jesus? और आप में से कितने लोग तैयार हो यीशु मसीह के हाथ में टूटे जाने के लिए? Because now
they give the situation, they give these 2 fish and the loaf in the hand of Jesus. और उन्होंने इन 2 मछलियों को और उन 5 रोटियों को यीशु मसीह के हाथ में रख दिया। Now we see that God takes this bread, He breaks it. और हम वहां पे देखते हैं कि यीशु ने उस रोटियों को लिया और उसे तोड़ा। Everyone wants to be used by God, but nobody wants to be broken. हर कोई परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहता है, लेकिन कोई भी परमेश्वर के हाथ में टूटना नहीं चाहता। I want to preach like this, so and so. और हम कहते हैं कि इन बड़े बड़े प्रचारकों के जैसे मैं प्रचार करना चाहता But you हूँ, have no idea how much God has broken them. लेकिन हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने उन्हें किस तरीके से तोड़ा है। You know, it's a wrong thing to ask how many women cook. I know all we cook at home. हम जानते हैं हर कोई घर में खाना बनाता है, Even हम लोग भी बनाते खाना. Even we cook, men cook. और हम भी बनाते हैं। You know, I want you to go home and check those everyday's handi that we use. और मैं हर दिन जाके उनके घर में जाके देखना No, चाहता no, हूँ, no. जो हर दिन Today you go home and check that everyday's handi that you use. और जो हर दिन जो हंडी का तुम इस्तेमाल करते हो उसे जाके तुम देखो। थोड़ा नीचे देखो, you might have a dent, it might be black. शायद आप जब उसे देखो नीचे से काला होगा या उसे कुछ लगा होगा। I don't know how many times Solomon threw that handi down. और आप नहीं जानते कितने बार उस हंडी को सोलोमन ने नीचे गिराया होगा। But you see, और अपने किचन में जाकर see the handi, how is the shape. और उस हंडी के हालत को तुम देखो। And also see that handi which is kept in an almari. और वही उसी हंडी को देखो जिसे तुमने अपने कबड़ में रखा Still होगा। it is gift wrapped. वो अभी भी उसके ऊपर रैप किया हुआ होगा। Only when the guest comes, they all dust is on top and you wipe it and you और give it. जब कभी कोई गेस्ट आते हैं उसके ऊपर के धूल को झाड़ के तुम उसे इस्तेमाल करते हो। You know, there are 2 different things here. यहाँ पे 2 अलग अलग चीज है। You know, the beautiful about this everyday handi, ये जो हर दिन की हंडी है उसके बारे में खूबसूरत चीज क्या है? you know, it is on fire every day. वो हर दिन उस आग पे लगी है The रही है। more fire, the more food. और जितना उसमें आग जलता है उतना अच्छा खाना बनते The जाता more है। fire, the more food. और जितना आग लगती है उतना ही खाना बनते And जाता every है। day we wash it. और हर दिन तुम उसे साफ करते हो। And again wash it. हर दिन तुम उसे साफ करते हो। Again there is fire and under this. और फिर से उसके नीचे से आग लगी है। You know, God is using this person who is ready to be used. It is very tough. It is not easy to और do. परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करता है जो हर दिन इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। But if you want to be like that cute little handi which is in the almari, लेकिन अगर आप उस हांडी के जैसा बनना चाहते हो जो उस अलमारी के अंदर रखी गई you है will look cute, beautiful, everything. और आप बहुत ही खूबसूरत, अच्छे और साफ दिखोगे, But you will only dust will be on top. लेकिन आपके ऊपर से धूल होगा But nothing, no use. और कोई चीज के काम नहीं हो। No, the vessel of God uses every day is beautiful. और जो बर्तन को परमेश्वर हर दिन इस्तेमाल करते हो बहुत ही खूबसूरत And है they are black. और वो काले हैं। No matter if it is black, but it is beautiful. अगर आप काले हो तो भी मायने नहीं रखता है क्योंकि आप सुंदर हो। Amen. मैन Because you know, it says the vessel God uses every day, you know, He touches and picks them up every day. और जो बर्तन को परमेश्वर हर दिन इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर हर दिन उसे छूता है और उसे उठाता है। Don't measure your life that how beautiful you are. और आप अपने आप के जीवन को मत देखिए कि आप कितने खूबसूरत हो, Measure your life how useful you are. और आप इस तरीके से अपने जीवन को देखें कि आप कितने उपयोगकारी हो। Just examine yourself. You say how useful you are in your day-to-day life. और आप अपने आप को जांच के देखो कि हर दिन के आपके जिंदगी में आप कितने उपयोगकारी You हो। can be beautiful, but you will be useless. शायद आप खूबसूरत होंगे लेकिन आप कोई काम के भी ना हो सकते हो। You know, God took the bread, He breaks and gives thanks. यीशु ने उस रोटियों को लिया और तोड़ा और धन्यवाद किया। Even in the toughest time, we need to thank the Lord all the time. मुश्किलों के समय में भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद कहना है। God, you are breaking me. परमेश्वर अगर आप मुझे तोड़ रहे हो Thank you so much. मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ Because I know you are preparing me for something great. क्योंकि मैं जानता हूँ कोई महान चीजों के लिए आप मुझे तैयार कर रहे I हो am ready to be broken in your. और मैं आपके हाथों में टूटने के लिए तैयार हूँ। Amen. How Amen. many people want to be broken in the hand of Jesus? आप में से कितने लोग परमेश्वर के हाथों में टूटने के लिए तैयार हो? You know, sometimes we hold our miracles. और हम अपने चमत्कारों को या अद्भुतों को हम ही रोक के रखते You know, हैं। the miracle, as I said, the miracle did not happen when God broke it. It happens when they distributed it. और जब परमेश्वर ने उन रोटियों को तोड़ा तब चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन जब वो बांटने लगे तब वो चमत्कार वहां पे हुआ। You know, sometimes we hold to our miracle. और हम अपने चमत्कारों को हमारे पास थाम के रखते हैं। You know,
if you don't give, it is not a miracle. अगर आप नहीं दोगे तो चमत्कार नहीं You है। know, there are times I see in my pocket is only 100 rupees. कई बार मैं अपने जेब में देखता हूँ वहाँ पे सिर्फ 100 रुपया होता And है I start praying, Prabhu, only 100 rupees, please give me more money. और मैं कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास सिर्फ 100 रुपया बचा है, मुझे और पैसे He दो। said, son, finish that 100 rupees and I'll give you more. और वो कहते हैं कि उस 100 रुपए को खत्म कर, बाद में और मैं तुझे दूंगा। No, Arey, this is the last 100 rupees I have. How will I give? और मैं कहता हूँ कि मेरे पास से 100 ही रुपया बचा है, मैं इसे कैसे दूंगा। Wedding in Cana, God knew when to make water into wine. और उसका नान के शादी में परमेश्वर ने उस पानी को द्राक्षारस में बदल दिया When everything is over, जब सब कुछ खत्म हो गया था। when everything is not working out, और जब कुछ भी काम नहीं सही तरीके से हो रहा है, that is the time God is going to do और something. उस समय परमेश्वर चमत्कारों को करेगा। You know, Bible says they all ate and they all were full. और वहां पे लिखा है कि हर किसी ने खाया और हर किसी का पेट भर गया था। And God and the 12 disciples get another instruction to Jesus. He said, pick the leftovers. और यीशु ने और एक उनको बात कही कि जो कुछ टुकड़े बचे हैं उनको इकट्ठा करो। Again, see the situation here. और वहां पे और एक परिस्थितियों को आप देखो। People came, they got their miracle, they ate their food and they all left. और वहां पे देखो लोग आए, उन्होंने अपने चमत्कार को पाया, खाना को खाया और वहां से लौट गए। Now, who are left behind? और वहां पे कौन बच गए फिर से? The 12 disciples. 12 चेले वहां पे बच गए। We have to decide which category we fall into. Are we falling into the category of the crowd who just come and go and receive the miracle and go eat food and go, or wants to be the part of that blessing that is already kept left over for us? और हमें इस बात के ऊपर सोचना है कि हम कौन से झुंड में बना रहना चाहते हैं। क्या उन लोगों में जो जिन्होंने आए अपने चमत्कारों को पाया, आशीषों को पाया और लौट गए, या उन लोगों में जो अभी आशीष बचा है उसमें भी उन्हें हिस्सा मिलने वाला You है? think this girl is good in her life? क्या आपको लगता है कि ये लड़की आपके लिए अच्छा है? Maybe she will come, she will take what you have and she will go. शायद वो आपके जीवन में आएगी, जो कुछ आपके पास है वो लेके चले You जाएगी। know, friends come in a situation when they need something and they take it and they go. और आपके कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जो जब भी उनको जरूरत होते है आपके पास आते हैं और आपके पास जो कुछ है वो लेके वो चले जाते But हैं। God is the one who is going to pick up the leftovers. He's going to, build the broken things. और लेकिन परमेश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को तोड़ के आपके लिए आशीषों की वजह बनाएगा। You know, as I always say, my life is the only thing the amount of Lord, I mean, He has broken me so many times. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे बार तोड़ा है। I can, you throw me any part of the world, I will live somehow. मुझे इस संसार के किसी भी कोने में डाल दो मैं जीऊंगा। Because God in the small, age, He has given me so, big lessons. और परमेश्वर ने मेरे इस छोटे सी उम्र में कई सारी चीजों को मुझे सिखाया But है। yet He helped me how to handle it. लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया हर एक चीजों को संभालने के लिए। That is why I say nothing satisfies me more than Jesus. उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर से ज्यादा कोई चीज मुझे तृप्त नहीं I करती rather है। be on the top of the mountains than be in the crowd who is there just come for miracles. मैं परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पे रहना अच्छा समझता हूँ उन लोगों के बीच में रहने से अच्छा है। What I want to tell you, church, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ don't कलीसिया, come to church only for miracles. और सिर्फ चमत्कारों को पाने के लिए कलीसिया में मत आओ। If you come, you will take your miracles and you'll go. अगर आप आओगे तो आप अपने चमत्कारों को लेके चले जाओगे। But if you come for Jesus, you will take Jesus home. अगर आप यीशु के लिए आओगे तो यीशु को अपने साथ लेके जाओगे। Just decide what and which category you fall into. और आप अपने आप को जांच के देखिए कि आप किन लोगों में से हो। Are you among those people who just come for healing and just enjoy the gift of God, enjoy the miracles of God and eat food and just go home? और क्या आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ चमत्कारों के लिए, खाना खाने के लिए, उन चीजों का आनंद उठाने के लिए आते हैं? Or you want to be that person who is with Jesus, to become a carrier of the miracle, who becomes, who will hear the heart of Jesus, who will bring solution, who will bring, he will become, in one-to-one with Jesus, and he is looking for someone who will be with him. क्या आप ऐसे लोगों में से बनना चाहते हो जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के उस चमत्कारों को लेके चलते हैं और उसके हर एक आशीषों में उनका हिस्सा He is होता looking है? for someone who will be ready to give their 100% to him, where they are ready to be broken in और the hand of परमेश्वर Jesus. ऐसे लोगों की खोज में जो 100% अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में तोड़ने के लिए तैयार Can है। we just close our eyes and pray क्या हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें and just think to yourself, और अपने आप में सोचिए in which category do you fall? आप कौन से लोगों में हो? Take some more time. थोड़ा और समय लीजिए।
and think for yourself. और अपने आप में सोचिए, Are you that vessel that wants to be used every day? क्या आप ऐसे बर्तन हो जो हर दिन इस्तेमाल होना चाहते हो, Or you want to be that beautiful that is useless? और क्या आप ऐसे खूबसूरत बनना चाहते हो जो बेकार है? Decide for yourself. और अपने आप में इसका निर्णय कीजिए। You might be confused in your life. शायद आप अपने जीवन में कई सारे दुविधाओं में हो You don't know what to do. और आप नहीं जानते क्या करना है। There's so many options right kept in front of you, कई सारे चुनौतियां आपके सामने है but you don't know, you can't decide what is right and what is wrong. और आप ये निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि क्या सही और क्या गलत है। I want to encourage you, church. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, Come to Jesus. यीशु के पास आओ। You know, He's looking for someone who will walk with Him on the mountaintop. और परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो उसके साथ उस पहाड़ पे चल के Who, जाएगा, you know, He's looking for some lovers of God और वो अपने प्यार करने वालों को खोज रहा है, who will not only come for their benefit, but who will stay with Jesus and become a miracle. वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उसके पास ना आए लेकिन उसके साथ बने रहे और उसके उस चमत्कारों को लेके चलने वाले Can I बने। request you to rise up and as we worship this morning मैं चाहता हूँ कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और परमेश्वर की आराधना करो and just pray to God. और परमेश्वर से प्रार्थना करो, Lord, I want to be used as a vessel. मैं आपके द्वारा आपके बर्तन की तरह इस्तेमाल होना चाहता हूँ। Here I am. मैं यहाँ पे हूँ, Use me, O God. मुझे इस्तेमाल करो परमेश्वर। You know, there are so many types of vessels right now. कई सारे बर्तन यहाँ पे है, You know, some vessels are with a big crack. कई बर्तनों में बड़ी एक दरार पड़ी है You know, God is here to restore that crack. और उस दरार को ठीक करने के लिए परमेश्वर You यहाँ must पे है। have been hurt by many other people. शायद कई सारे लोगों के द्वारा आपको दुख मिला है, Many people must have accused you. कई सारे लोगों ने आपकी निंदा की होगी, But here is Jesus who is ready to hug you. लेकिन यहाँ पे यीशु है जो आपको गले लगाना चाहता Here है। is this Jesus who is ready to restore you. और यहाँ पे एक परमेश्वर है जो आपको फिर